हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट वन ऑलरेडी हम डाल चुके हैं चैनल में, तो आप पार्ट वन जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग जो ग्राफिकल क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कम से कम कैलकुलेशन में उसको हम लोग शॉर्टकट में आंसर देंगे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए कैसे हम शॉर्टकट यूज करते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन, मतलब बहुत लिमिटेड कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर कंसेप्चुअली हम लोग आंसर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। कहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा वहीं पर हो जाएगा निगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए स्लोप मतलब टेंजेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसका एंगल यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर थीटा जो बनेगा वो 90 से छोटा बनेगा। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव आया सी पर। डी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा क्या पार्टिकल का? जीरो आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर से जो एंगल बन रहा है टाइम एक्स के साथ वो 0 डिग्री है। अब देखिए पॉइंट ई और एफ को, ई पर देखिए अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा ये 90 से बड़ा बनेगा। तो 90 से बड़ा में टेन थीटा निगेटिव होता है 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा में, और स्लोप भी होता है टेन थीटा। तो पॉइंट ई पर हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव। पॉइंट एफ पर भी चलिए चेक कर लेते हैं। पॉइंट एफ पर देखिए ये एंगल जो है 90 से छोटा है, तो यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप पॉजिटिव, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव, सो ओनली एट पॉइंट ई द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ई पॉइंट पर इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव होगा। जीरो होगा डी पर, सी पर और एफ पर पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर निगेटिव हुआ, यहाँ पर जीरो हुआ, यहाँ पर अगेन पॉजिटिव हुआ। तो ये आप लोग को टोटल हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फिगर गिवन shows the distance time graph of the motion of a car. It follows from the graph that car is, अब चार ऑप्शन दिया, एट रेस्ट, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये चार दिया ऑप्शन। तो हम लोग को इक्वेशन दे दिया है, ये पैराबोलिक है। देखिए टाइम पार्टिकल का बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, तो ऑप्शन ए पहले ही कैंसिल हो गया। अब हम लोग इस तीन पर कंसिडर करेंगे। तो इक्वेशन हम लोग के पास होता है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम लोग इस और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यू देखिए जीरो है इसके लिए, है ना? हम लोग को दे दिया है एक्स इक्वल टू सिर्फ 1.2 टी स्क्वायर। यू जीरो है, मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, तो वो भी दिख भी रहा है टाइम टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसे हम लोग बोल भी सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, ये तो पार्ट जीरो हो गया, पार्ट जीरो हो गया ये वाला पार्ट। अब देखिए दोनों को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो इधर टी स्क्वायर का कोफिशियंट 1.2 है और उधर टी स्क्वायर क्या है 1/2 ए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 इंटू टू, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पूरा इंटायर इंटरवल में, तो पार्टिकल का स्पीड इंक्रीजिंग ही होगा, मतलब वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो ज़्यादा होगा। इनिशियली पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो होगा और इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है। तो हम लोग को पता है ना एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी देता है ये, दैट इज भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। चलिए हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। डेल्टा भी हम लोग को एरिया दे देगा, डेल्टा भी इक्वल टू एरिया, तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इक्वल टू एरिया, ये ट्रेंगल है। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस है 11 और हाइट है 10। तो भी इनिशियल जीरो है बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर। तो भी फाइनल ही भी मैक्सिमम हो जाएगा, भी फाइनल इक्वल टू भी मैक्स।
इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 55। तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी जो पार्टिकल अटेन करेगा, मैक्सिमम स्पीड, वो क्या हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो दिमाग पागल हो जाएगा, इसलिए हम ट्रिक से बताएंगे, आप लोग समझिए इसको। क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज करेक्टली शोन बाय। तो अब हम लोग का देखिए, ये इंटरवल में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और इधर वेलोसिटी सडनली निगेटिव हो गया। तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अब देखिए यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ कैंसिल हो गया, इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इंक्रीजिंग होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ कैंसिल। यहाँ पर भी देखिए स्लोप कांस्टेंट है, बट स्लोप देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है। तो ये भी कैंसिल, ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। इस ग्राफ में देखिए अब स्लोप देखिए, यहाँ पर ज़्यादा स्लोप था क्योंकि ये एंगल ज़्यादा था। यहाँ पर स्लोप कम हो जाएगा बिकॉज ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा होते जा रहा है जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, बट इस ग्राफ में देखिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब एक ही हम लोग के पास बचा है डी, वो सही है। देखिए वेलोसिटी यहाँ पर, ये यहाँ पर जो स्लोप है छोटा एंगल बना, यहाँ पर हम लोग लिए तो बड़ा एंगल बना। तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होना चाहिए, वो है भी हम लोग का गिवन ग्राफ में इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और उसके बाद यहाँ पर निगेटिव हो गया सडनली, तो इसका स्लोप देखिए निगेटिव है एक्स टी ग्राफ का, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव है यहाँ पर। ये करेक्टली मैच किया। ये देखिए ट्रिक है, आपको कैलकुलेशन से बचना है तो आसानी से ट्रिक समझिए। मेरा सारा जितना वीडियो डाले हैं ग्राफिकल सबको अच्छे से समझिए। और अगर कुछ मैथमेटिकल के प्रॉब्लम आप लोग को होता है कुछ ऐसा कैलकुलेशन में, तो मैथमेटिक्स का भी हम बहुत सारा वीडियो डाल दिए हैं और भी डालते जाएंगे बहुत सारा वीडियो, उसमें आप लोग उसको रेगुलर वॉच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 1 - t - t² द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन इज। तो हम लोग को यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, इक्वेशन दे दिया है। एक्स इक्वल टू दे दिया है 1 - t - t²। ये एक्स टी में पैराबोला है बिकॉज टी स्क्वायर कोफिशिएंट, टी टी का पावर 2 है, पैराबोलिक होगा ग्राफ। अब पैराबोलिक तो सब दिख रहा है। अब देखिए टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, -1 है यहाँ पर। टी स्क्वायर कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड कनकेव होगा। तो डाउनवर्ड ग्राफ कहाँ पर कनकेव है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये ऑप्शन को पहले काट देते हैं, अब इस तीनों में हम लोग कंपटीशन देखते हैं। अब देखिए एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग टी जीरो पुट करते हैं, टी को अगर हम लोग जीरो लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है टी इक्वल टू जीरो पर, बट इस ग्राफ में एक्स का वैल्यू जीरो है टी इक्वल टू जीरो पर, देख लीजिए। ये ग्राफ भी कट गया, ए और सी कट गया। अब बी और डी में हम लोग का कंपटीशन होगा कौन सा करेक्ट है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब 1 तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ग्राफ में लेवलिंग नहीं किया हुआ है, टी इक्वल टू जीरो पर एक्स का वैल्यू 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं इस इक्वेशन का। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, -1 -2t, ये आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव आ गया -1 -2t, इसको जीरो कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को टी का वैल्यू कितना मिलेगा, टी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से -1/2। तो टी का वैल्यू -1/2 आ गया। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब, टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, हम उस बात से हम भी एग्री हैं। इसका मतलब क्या है कि निगेटिव टाइम पर इस ग्राफ का जो है स्लोप जीरो होगा। dx बाई dt मतलब स्लोप एक्स टी ग्राफ का, मतलब ग्राफ कहीं इधर जाएगा तो पार्टिकल का यहाँ पर ग्राफ का स्लोप जीरो होगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा ये निगेटिव टी में।
जो कि यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव टी दिखाना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स है, मैथ नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर टी का वैल्यू प्लस हाफ आता है तो हम लोग बोलते हैं ये ग्राफ है, बट टी का वैल्यू कितना आया, माइनस हाफ आया स्लोप लेकर के, तो इधर कहीं पीछे जाएगा, वहां पर ये ग्राफ का जो है पीक आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी रिजेक्ट हो जाएगा। ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, among the four graphs shown in figure, there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 to t can vanish for a suitably chosen t. Which one is it? ऐसा कौन सा ग्राफ होगा जिसमें एवरेज वेलोसिटी जीरो है, जीरो से टी टाइम इंटरवल में। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एरिया हम लोग को पहले डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, एक्स टी ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगा हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दोनों हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव और पॉजिटिव जहाँ पर जिस ग्राफ में होगा, दोनों होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पार्टिकल का। तो इस ग्राफ ऑप्शन ए में देखिए, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है एक्स, और यहाँ पर पॉजिटिव भी है। तो हम लोग यहाँ पर कहीं पर एक टाइम इंटरवल आएगा टी, जीरो से टी में, जहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का सम जीरो हो जाएगा। तो हम लोग टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। बट ये ग्राफ में, ये ग्राफ में और ये ग्राफ में, सी में, बी में और डी में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है, इसमें एवरेज वेलोसिटी जीरो हो नहीं सकता है पार्टिकल का। तो ऑप्शन ए हम लोग यहाँ से टिक कर लेंगे, और ये बी सी डी गलत हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल मूविंग along a straight line from rest is shown in figure. Which of the following graph is the best representation of variation of velocity versus time? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग को दे दिया है, देखिए हम लोग इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हम लोग इसको, चलिए हेल्प से तुरंत बना लेंगे इसको। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस लेंथ को टी नोट बोल देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर ए नोट बोल देते हैं, दोनों कांस्टेंट है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोग को पता है, उस फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो y मतलब ए, एक्स एक्स वाई एक्सिस पर ए है, ए इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है, ए नोट बाई टी नोट, तो माइनस ए नोट बाई टी नोट टेन थीटा स्लोप होता है, इंटू टी, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है, प्लस कांस्टेंट ए नोट। तो ये हम लोग को मिल गया क्या, पार्टिकल का एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, माइनस ए नोट बाई टी नॉट इंटू टी प्लस ए नॉट। अब वेलोसिटी हम लोग को लाना पड़ेगा, तो डी भी इधर कर देते हैं, माइनस ए नोट बाई टी नॉट इंटू टी प्लस ए नॉट डी टी, यहाँ पर भी डी टी होगा। हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर से डी भी हम लोग का, सपोज इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा, एनी टाइम टी पर पार्टिकल का वेलोसिटी भी होगा, इसका इंटीग्रेशन भी आ गया, माइनस ए नोट बाई टी नॉट। अब देखिए टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट भी अगर हम लोग ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लोअर वैल्यू जीरो है, प्लस ए नॉट डी टी, तो ए नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट क्या गया, जीरो से टी। हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, भी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ए नॉट बाई टी नॉट टू टी नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस ए नॉट टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए टी माइनस जीरो। तो आप देख सकते हैं ये आ गया। तो ये भी जो वेलोसिटी इक्वेशन है वो पाराबोलिक है, टाइम पाराबोलिक है। यहाँ पर देखिए टी में पावर टू है, बट ये कोफिशिएंट निगेटिव है टी स्क्वायर का, तो ये पाराबोला होगा, बट नीचे की तरफ कनकेव पाराबोला होगा। पाराबोलिक ग्राफ आएगा बीटी ग्राफ, और वो नीचे की तरफ कनकेव होगा, डाउनवर्ड कनकेव। तो ऑप्शन ए है, देखिए डाउनवर्ड कनकेव पाराबोला। ये पाराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन है, ये कैंसिल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैंसिल, ये अपार्ट पाराबोला है, ये भी कैंसिल। तो क्यों निगेटिव हुआ, क्योंकि टी स्क्वायर कोफिशिएंट निगेटिव है। ग्राफ का कॉन्सेप्ट
आप लोगों को दिक्कत कर रहा है तो हम ग्राफ का वीडियो स्पेशल डालने वाले हैं या डाल चुके हैं। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख ले सकते हैं, बेसिक मैथ वहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। इसको हम दो तीन तरह से और कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो आप लोग टेंशन हो जाएंगे कि कैसे हो रहा है, कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए इतना ही समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट डी एबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू हाइट डी बाई टू, neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with the height h above the ground can be plotted as। ये ग्राफ भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, समझना है, लॉजिकल है। देखिए, पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है डी हाइट से, ये हाइट डी है, फिर पार्टिकल रिबॉन्स हुआ यहाँ पर और डी बाई टू हाइट तक गया, ये हाइट जो है वो डी बाई टू हो गया। इनिशियल पार्टिकल जो जर्नी स्टार्ट किया तब हाइट डी डी था उसका, बाद में जब उसका जर्नी फिनिश हुआ तो हाइट डी बाई टू पर था। अब ऐसा ग्राफ कौन सा है? अच्छा देखिए, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव है, भी है निगेटिव। जब ऊपर जाएगा पार्टिकल तो भी है पॉजिटिव। तो इनिशियली भी निगेटिव में रहेगा, है ना, और वहीं जर्नी स्टार्ट करेगा। तो देखिए, निगेटिव भी कौन सा ग्राफ में है? इसमें तो नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव भी है, कैंसिल हो गया। अब ये तीन में देखिए, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी निगेटिव है और ऊपर में भी पॉजिटिव, अब रिटर्निंग जर्नी के लिए भी पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों निगेटिव, ये ग्राफ कैंसिल हो गया। अब देखिए इस दोनों में कंपैरिजन चलेगा। ये हम लोग का जो ग्राफ है, अब क्या है, टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल, मतलब जब डी पर था पार्टिकल स्टार्ट किया था। यहाँ पे एरो का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। देखिए एरो क्या है, डी पर पार्टिकल जाके स्टॉप हुआ है, नहीं टी इक्वल टू भी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का डी जीरो था। यहाँ पर देखिए भी जब इसका निगेटिव था तो डी जीरो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। पार्टिकल जब डी पर था तब स्टार्ट हुआ है कि नहीं, और उसके बाद उसका वेलोसिटी निगेटिव में मैक्सिमम हुआ। तो ये ग्राफ का एरो का डायरेक्शन ही गलत है, तो ये ग्राफ भी ऐसे हम लोग गलत कर देंगे। तो यही एक ऑप्शन करेक्ट है। देखिए डी इक्वल टू, जब डी पर है पार्टिकल हाइट पर तो पार्टिकल स्टार्ट हुआ, एरो का डायरेक्शन में देखिए ऐसे है। और जब वो पार्टिकल नीचे स्ट्राइक किया ग्राउंड के पास गया, उसका वेलोसिटी निगेटिव में मैक्सिमम हुआ, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव में मैक्सिमम हुआ। अब सडनली पार्टिकल क्या हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ गया। तो ये ग्राफ में देखिए ऊपर की तरफ है। अब उसके बाद पार्टिकल वहां से फिर से जर्नी स्टार्ट करेगा और डी बाई टू हाइट तक जाएगा पार्टिकल, फिर ऊपर में जाके यहाँ पर पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। जब रिटर्निंग जर्नी किया तो यहाँ पार्टिकल का रेस्ट में आ गया, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया। ये करेक्ट है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। और दूसरा और एक फैक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है कि इसका जो इक्वेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच के फॉर्म में होगा। तो वेलोसिटी और हाइट के बीच में जो इक्वेशन है पाराबोलिक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। ये वैसे भी पहले ही कट गया स्ट्रेट लाइन वाला चीज। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। In VT diagram as shown in figure, average velocity between time t equal to 0 and t equal to t naught is independent of t naught। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है एवरेज वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल इज 1/2 vm। तो चलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। भी एवरेज क्या हो जाएगा बताइए, एरिया जो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो एरिया कितना है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर भी एम, ये वाला हाइट कितना है भी एम है, देख सकते हैं, इंटू टाइम इंटरवल जीरो से टी नॉट, डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लिया जीरो से टोटल टी नॉट, तो कट गया है। इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया 1/2 vm, जो कि टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल इज 1/2 vm, ये भी करेक्ट है। तो बोथ करेक्ट, बोथ वन एंड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट बोल रहा है, बोथ करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है व्हाट विल बी ए वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ये वी टी ग्राफ दे दिया, वी एक्स ग्राफ दे दिया है, इसका एक्स ग्राफ क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसका इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन होता है क्या,
भी डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए वी एक्स ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, बिकॉज ये एंगल क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर से एक्सेलरेशन क्या हो गया पार्टिकल का, भी इंटू डी बाई डी एक्स। मतलब ये डी बाई डी एक्स निगेटिव होगा, निगेटिव कांस्टेंट, ये बी एक्स ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, निगेटिव कांस्टेंट आया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, माइनस सी इंटू भी। अब पार्टिकल का जैसे भी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, निगेटिव में बढ़ेगा, बट भी जब डिक्रीज करेगा जीरो हो जाएगा, निगेटिव में जीरो हो जाएगा। तो अब ग्राफ में देखिए वेलोसिटी इसका डिक्रीजिंग है, जीरो पर चला गया है। तो आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन निगेटिव में है। इनिशियली वेलोसिटी क्या है, इनिशियली इसका वेलोसिटी है माइनस सी भी नोट मैक्सिमम, और ये इनिशियल है, इनिशियल। और फाइनल ए इक्वल टू सी माइनस सी, या माइनस है यहाँ पर, और भी नोट इसका कितना होगा, वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इंटू जीरो। तो ये हो गया जीरो। निगेटिव में मैक्सिमम था, बाद में वो हो गया निगेटिव, जीरो हो गया। निगेटिव में मैक्सिमम से जीरो। तो निगेटिव में मैक्सिमम से एक्सेलरेशन जीरो कौन सा ग्राफ में जा रहा है, सिर्फ एक ही ग्राफ सी में जा रहा है। तो पॉजिटिव में है, इसमें पॉजिटिव में है, इसमें निगेटिव में जो भी है उसके बाद और इसका इंक्रीजिंग है, जीरो कभी हो ही नहीं रहा है। ये तो ग्राफ गलत हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ग्राफ में हम लोग जो देख रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी देखिए यहाँ पर जब एक्स एक्सिस पर आएंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा फाइनल, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, जो कि इस ग्राफ में है नहीं। ये ग्राफ में इंक्रीजिंग होते जा रहा है, तो ये ग्राफ कैंसिल, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर shown इन फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, टेन थीटा। तो एक्सेलरेशन का हम लोग का ए का देख लेते हैं। ए का स्लोप कितना है 25 डिग्री, यहाँ पर 10 25 डिग्री हो जाएगा ए का एक्सेलरेशन। बी का एक्सेलरेशन के लिए ये एंगल लेना पड़ेगा, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि हम लोग टाइम एक्सिस से एंगल लेंगे। तो 10 50 डिग्री हो जाएगा किसका, बी वाले का एक्सेलरेशन। तो बी वाले का एक्सेलरेशन 10 50 डिग्री, ए का 25। 25 50 कौन सा ऑप्शन में है, 10 में। 25 50 ऑप्शन डी में है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ रोवर कार एंड चेजिंग पुलिस कार आज shown in the following graph। पुलिस कार क्रॉसेज द रोवर्स कार इन टाइम, कितने टाइम के बाद को क्रॉस करेगा उसको। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्रॉस करने के लिए क्या होगा, उसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तभी वो ओवरटेक करेगा। अब पुलिस का कार के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं क्या, एस इक्वल टू यू, तो इसका वेलोसिटी जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर पुलिस कार के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ। और उसका एक्सेलरेशन कितना है पुलिस कार का, इसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10/10। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इस पुलिस कार का, एक्सेलरेशन हो गया 10/10, दैट इज 1। तो 1/2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है पुलिस का कार का। अब डिस्प्लेसमेंट है रोवर का कार का, हम लोग एस आर बोल दिए उसको। कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि स्लोप इसका जीरो है, ये रोवर वाले लाइन का। तो इसका सिर्फ हो जाएगा क्या वी टी। वेलोसिटी कितना है 10 टी। अब दोनों का जब ओवरटेक करेगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो एस पी इक्वल टू एस आर कर देंगे हम लोग। एस टी का वैल्यू कितना है 1/2 टी स्क्वायर, और एस आर कितना है 10 टी। हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, टी स्क्वायर इक्वल टू 20 टी। तो टी का हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक टी कैंसिल कर सकते हैं, टी का दूसरा टी का वैल्यू 20 आ जाएगा, जीरो तो हो नहीं सकता है, तो दूसरा टी का वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 सेकेंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 20 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट। ये इसका था करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सबको ये ग्राफ का जो ट्रिक है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिए और बताइए कि समझ में आया, कि हमको थोड़ा और स्लो जाना चाहिए,
या और कुछ दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, या मैं स्मार्ट टेस्ट वे में आपको किए, और भी बहुत सारा वे है अगर आपको एक्सप्लेन करने का, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए, और दिक्कत हो रहा है तो वो भी बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।